हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऑल क्लास अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज नए वीडियो के साथ आई हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बताने वाली हूँ, जो भी सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताने वाली हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि मुझे सेमेस्टर 5 में पढ़ना भी क्या है, और यहाँ तो एग्ज़ाम डेट्स भी आप लोगों के आ चुके हैं। एग्ज़ाम डेट्स एज वेल आप लोगों का एडमिशन, जिस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुए तो उन लोगों का एडमिशन भी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और फिर आप लोगों का फॉर्म फिलअप भी, एग्ज़ाम का जो फॉर्म फिलअप है वो भी आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है 10 तारीख से, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी बना कर रखा है। तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी लगा दूँगी। तो फॉर्म फिलअप भी होने वाला है, एडमिशन भी होने वाला है, लेकिन आप लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं पता है, जिसकी वजह से आप लोगों को आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोगों को जानकारी है या नहीं, आप लोगों उससे वंचित रहे, उन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ ये वीडियो, ताकि मैं आप लोगों तक जो भी सूचना रहे वे सही सलामत आप लोगों तक पहुँचा दूँ। कोई भी स्टूडेंट्स इस बात से वंचित ना रहे, उन लोगों को क्या पढ़ाई करना है। तो चलिए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बस एक नोटिफिकेशन टाइप से देना चाहती हूँ कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों को क्या होने वाला। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में उन लोगों को अभी भी नहीं पता होगा। कुछ कॉलेजेस में तो इंटरनल भी हो चुके हैं वो तो, और कुछ कॉलेजेस में भी हुए नहीं हैं, लेकिन हो सकते हैं। इंटरनल कुछ दिन में हो ही जाएंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म का डेट भी आ गया है, और एग्ज़ाम का डेट भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया पिछले इस वीडियो में। जो भी मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को पता होगा, तो आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही नज़दीक है आप लोगों का एग्ज़ाम डेट, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। तैयारी भी अगर चाहिए होगा तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर कराया जाएगा। अपने सब्जेक्ट्स का कमेंट मुझे कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आप लोगों का क्या होने वाला है सब्जेक्ट। तो सबसे पहले जो भी सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स, तो उन लोगों का सबसे पहले सेमेस्टर 5 में मेजर पेपर आप लोगों को पढ़ना है। मेजर पेपर में आप लोगों को कितने मेजर होंगे, तो इसमें आप लोगों को 3 मेजर्स पढ़ने हैं। मेजर पेपर 3, तो मैं आप लोग जैसे पता होगा आप लोगों को सेमेस्टर 4 तक आप लोग मेजर 8 तक पढ़ लिए होंगे। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट से हो, कोई भी मेजर पेपर हो आप लोगों का, कोई भी ऑनर्स से हो, जैसे मैथ्स ऑनर्स हो गए, कोई हिस्ट्री, कोई इकोनॉमिक्स, कोई पॉलिटिकल साइंस, कोई इंग्लिश हिंदी, इस टाइप से जो भी सेमेस्टर कोई भी मेजर पेपर है उन लोगों का, तो मेजर 8 तक उन लोगों ने पढ़ाई ऑलरेडी कर चुका है पिछले सेमेस्टर तक। अब आप लोगों को क्या करना है, इसमें 3 मेजर पेपर आप लोगों को पढ़ाई करना है। जैसे कि आप लोगों को मैथ मेजर हो गया या तो हिस्ट्री मेजर हो गया। चलिए हिस्ट्री को ही ऑप्शन लेके चलते हैं। तो हिस्ट्री में आप लोग को हिस्ट्री मेजर पेपर 9, 10 और 11, मेजर 9, मेजर 10 और मेजर 11, मतलब 3 मेजर आप लोगों को पढ़ाई करना है। 3 मेजर पेपर आप लोगों को पढ़ना है। इसमें से आप लोगों को मेजर 9 हो गया, मेजर 10 और मेजर 11। मेजर पेपर आप लोगों को 3 पढ़ना है। मेजर पेपर 9, मेजर पेपर 10, मेजर पेपर 11, ये आप लोगों को पता होगा। तो चलिए अब इसके बाद, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि कितने मेजर पेपर पढ़ने हैं। तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ मेजर। तो जो भी स्टूडेंट्स है, मेजर आप लोगों को तो खुद से पढ़ाई करना होगा मेजर पेपर से रिलेटेड, तो क्योंकि मेजर पेपर से ऑलरेडी आप लोगों ने पहले भी पढ़ाई कर चुका है, तो उससे ही रिलेटेड आप लोगों को बस आगे से जो सिलेबस है तो वो आप लोगों का थोड़ा बढ़ोतरी होता है। तो अगर आप लोगों को सिलेबस नहीं पता होगा तो सिलेबस आप लोग, मुझे अगर चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं सिलेबस आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सिलेबस का ही वीडियो ले आऊँगी। बस आप लोग सब्जेक्ट और सिलेबस लिख करके कमेंट कर दीजिएगा कि इस सब्जेक्ट का मुझे सिलेबस चाहिए सेमेस्टर 5 का, तो उससे आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मेजर पेपर के बारे में आप लोगों को पता चल गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को और क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, बस मेजर पेपर ही पढ़ना है 3 मेजर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को अब पढ़ना है माइनर पेपर। माइनर पेपर आप लोगों को पढ़ना है। माइनर पेपर में क्या है, तो माइनर पेपर में आप लोगों को पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं माइनर पेपर। जैसे किसी का हिस्ट्री होगा तो उन लोगों का माइनर पेपर होगा। पॉलिटिकल या तो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैथ्स है तो फिजिक्स केमिस्ट्री, जो भी आप मेजर से रख के माइनर जो भी रखते हैं तो आप लोगों को वो सब आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जो भी आप लोगों का स्ट्रीम, जैसे आर्ट्स थे, उन लोगों का माइनर पेपर आर्ट्स से रिलेटेड ही रहता है, और अगर साइंस स्ट्रीम से कोई है जैसे मैथ्स, तो उन लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी इस टाइप से ही माइनर कुछ रहता है, जैसा कि आप लोगों को पहले पता ही होगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो माइनर अब आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो माइनर आप
आप लोगों को 1C पढ़ना है। तो आप लोग अब समझ नहीं रहे होंगे 1C क्या है भाई, तो आप लोगों को मैं बता दूँ, माइनर पेपर में आप लोगों को वो चीज़ पढ़ना है जैसे कि आप लोगों को आप लोग का हो गया, जैसे माइनर पेपर में आप लोग को जैसे जो भी सेमेस्टर 1 में मैं आप लोगों को बता दूँ, जो भी सेमेस्टर 1 में आप लोग माइनर पढ़े होंगे, जो सेमेस्टर 1 में आप लोग पढ़े होंगे वही सेमेस्टर 3 में भी आप लोगों का माइनर पेपर होगा। और जो सेमेस्टर 3 में आप लोगों को माइनर पेपर था वही माइनर पेपर आप लोगों को सेमेस्टर 5 में भी पढ़ना है। सेमेस्टर 5 में भी वही माइनर पेपर आप लोगों को पढ़ना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होगा सेमेस्टर 1 और 2, सेमेस्टर 1 2 में बहुत सारे स्टूडेंट्स का गड़बड़ हो चुका था, बहुत से डाउट्स क्लियर नहीं हो पाए थे। तो कोई सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गए थे माइनर पेपर को लेकर के। तो उससे आप लोगों को बेफिक्र रहना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर कोई उस टाइप से आता है तो ठीक है, लेकिन आप लोगों ने जो भी सेमेस्टर 3 में पढ़ाई किया माइनर पेपर, तो वही आप लोगों को सेमेस्टर 5 में पढ़ना। इसलिए आप लोग सेमेस्टर 1 2 से रिलेट ना करके आप लोग जो सेमेस्टर 3 में आप लोगों ने दिया है माइनर पेपर का एग्ज़ाम, वही सेमेस्टर 5 में आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन वो 1C होना चाहिए। 1C सिलेबस में आप लोगों को लिखा हुआ होगा 1C, और डिसिप्लिन करके आप लोगों का सिलेबस का जो भी माइनर पेपर होगा तो डिसिप्लिन करके वो लिखा हुआ रहेगा, तो वो आप लोगों को पढ़ना है। डिसिप्लिन करके आप लोगों को लिखा होगा, ये बात को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। डिसिप्लिन करके आप लोगों का 1C करके आप लोगों का सिलेबस होगा। अगर सिलेबस चाहिए होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर मुझे उपलब्ध होता है तो मैं आप लोगों तक जरूर वीडियोज़ बना करके लाऊंगी। तो बस मैं आप लोगों को इतना बताना चाहती हूँ कि जो भी सेमेस्टर 3 में आप लोगों ने माइनर पेपर पढ़ा है तो वो आप लोगों को सेमेस्टर 5 में वही माइनर पेपर आप लोगों को पढ़ना है, डिसिप्लिन करके वो होगा, और 1C। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, और जो भी सेमेस्टर 1 से पढ़े तो सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर 3 से जो माइनर पेपर वही सेमेस्टर 5, और जो सेमेस्टर 2 में आप लोगों ने पढ़ा है वही आप लोगों का सेमेस्टर 4 में होगा, और आप लोगों ने एग्ज़ाम ऑलरेडी दे चुका होगा। जो भी सेमेस्टर 4 में आप लोगों ने माइनर पेपर दिया था वही सेमेस्टर 6 में आप लोगों का माइनर पेपर होने वाला है। इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा, और इसमें आप लोगों को वोकेशनल करके रहेगा। इसमें सेमेस्टर 6 में आप लोगों को वोकेशनल करके आप लोगों का रहेगा। तो सेमेस्टर 6 के तो जब आएगी तो मैं फिर से वीडियोस आप लोगों के लिए बना दूंगी, तो उसमें आप लोगों को नोटिस नहीं करना है। लेकिन ये जो अभी माइनर पेपर सेमेस्टर 5 के हैं तो उनके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1C करके होगा, डिसिप्लिन करके आप लोगों का सिलेबस यहाँ पे आया होगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मेजर हो गया, माइनर हो गया। तो मेजर पेपर में 3 मेजर, माइनर में 1 माइनर आप लोगों का 1 के 2 स्टेप से होगा। तो डिसिप्लिन करके तो वो आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद चलिए आगे अब देख लेते हैं यहाँ पे। अब आप लोगों को एक पेपर और पढ़ना है। अब ये कौन सा नया पेपर है, तो जैसा आप लोग जान रहे होंगे कि बहुत पिछले सेमेस्टर में आप लोगों का AEC पेपर आता था, AEC रहता था, सेक पेपर रहता था, VAC पेपर रहता था। ये सब अब आप लोगों का ये सब से कोई लेना देना नहीं, सबसे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये सब आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है। बस आप लोगों को अब क्या पढ़ना है, तो आप लोगों को पढ़ना है जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया, मेजर, माइनर, और एक सब्जेक्ट है जो मैं आप लोगों को अब बताने वाली हूँ, जो कि आप लोगों के लिए नया होने वाला है। लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस में इस बारे में आप लोगों को नोटिस दिया गया होगा, तो मैं उस सब्जेक्ट को बता देती हूँ। वो है आप लोगों का IAP। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में कुछ नहीं पता है नॉलेज, तो मैं इस वीडियो में आप लोग को बता रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखिए पूरा। तो IAP क्या है, ये कौन सा नया सब्जेक्ट है, आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, तो मैं बता दूँ। IAP एक सब्जेक्ट है आप लोगों को, इसमें आप लोगों को पढ़ना है। ये आप लोगों को अब खुद से चूज़ करना है, लेकिन ये खुद से चूज़ कैसे करेंगे, तो ये आप लोगों को कॉलेज के द्वारा आप लोगों को फॉर्मेट दिया जाएगा कि आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट चुनना है आप लोग को, वो आप लोग चूज़ कर लीजिएगा। जैसे जहाँ तक तो मुझे पता, इस सब्जेक्ट में ना मेजर से रिलेट है ना माइनर से रिलेट है। बस आप लोगों को जैसे कि उससे रिलेट है तो मेजर पेपर से थोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग जैसे ही वहाँ पे चूज़ करिएगा तो जैसे मेजर से रिलेट करके ही आप लोगों को वो सब्जेक्ट रहेगा। जैसे आर्ट्स है मेजर में, तो IAP आर्ट्स से रिलेटेड ही रहेगा। जैसे कि बहुत सारे हो गए सोशल एक्टिविटीज़ टाइप से आप लोगों का हो गया, इसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल होगा। तो प्रैक्टिकल टाइप से तो आप लोग समझ ही सकते हैं किस टाइप का आप लोगों का सब्जेक्ट होने वाला है। जैसे एयर पोल्यूशन, इस टाइप के बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें आ रहे हैं, जैसे जहाँ तक मुझे पता है। तो आप लोगों को कॉलेजेस के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा कि आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो वो आप लोग अपने कॉलेज पता कर लीजिएगा। आप लोग अगर ग्रुप बने होंगे तो उसमें ज़रूर आए होंगे कोई ना कोई नोटिफिकेशन। अगर अभी तक नहीं भी आए हैं तो कॉलेजेस में आप लोग को पता ज़रूर चल जाएगा, क्योंकि अब आप लोग का इंटरनल भी होने वाला है, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप भी होगा, फिर एग्ज़ाम भी आप लोगों का, तो IAP का तो प्रैक्टिकल भी आप लोगों का होने वाला है। तो इसलिए आप लोग इस बात की जानकारी रखिएगा कि आप लोग को IAP में कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। अगर कॉलेजेस के द्वारा पता चलता है तो उसमें आप लोग अच्छे सब्जेक्ट चूज़ करिएगा, जिसमें कि आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल भी उसमें बनाना पड़ेगा कुछ प्रोजेक्ट टाइप से, ये भी हो सकता है। तो वो हो गया IAP सब्जेक्ट। ये आप लोगों को कॉलेज के द्वारा पता चलेगा कि आप लोगों को क्या चूज़ करना है। तो यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है सेमेस्टर 5 में। तो सेमेस्टर 5 में आप लोगों को पढ़ना है मेजर, माइनर। मेजर में आप लोगों को 3 मेजर पढ़ना है, माइनर हो गया और IAP। बस ये 3 सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ना है।
तो बस यही है इस वीडियो में। और भी कुछ डाउट्स होंगे तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, और भी किसी सब्जेक्ट का अगर सिलेबस चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, जहाँ तक मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए उपलब्ध कराने के लिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी अगर डाउट्स होंगे तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं देती हूँ, कोई भी कमेंट्स को स्किप नहीं करती हूँ, सारे कमेंट्स का रिप्लाई दे करके आप लोगों के लिए वीडियोज़ भी उपलब्ध करवाती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, हर एक स्टूडेंट्स तक नोटिफिकेशन पहुँचना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप है, उसमें आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।